नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल ईलियो ट्रेडर पर। आज हम भारत के रियल एस्टेट सेक्टर की एक दिग्गज कंपनी डीएलएफ के बारे में बात करने वाला है। और डीएलएफ सिर्फ ईंट और सीमेंट के कारोबार नहीं करती, बल्कि ये आधुनिक जीवन शैली और व्यावसायिक केंद्रों को आकार दे रही है। हाल ही में डीएलएफ ने कई बड़ी खबरें दी हैं, कई नए प्रोजेक्ट शुरू किए हैं और अपनी व्यावसायिक रणनीति में भी महत्वपूर्ण बदलाव लाए हैं। तो चलिए डीएलएफ की दुनिया में एक गहरा गोता लगाते हैं और जानते हैं कि आखिर में इस कंपनी का ऐसा क्या खास है। फिनेंशियल ईयर 2025 में कंपनी की टोटल सेल्स बुकिंग 21,223 करोड़ से रही है, जो पिछले साल की तुलना में 44% ईयर ऑन ईयर जबरदस्त वृद्धि है। इससे पता चलता है कि डीएलएफ की प्रॉपर्टीज की मांग बहुत ज़्यादा है। फिनेंशियल ईयर 2025 के लिए डीएलएफ का नेट प्रॉफिट 4,357 करोड़ रहा, जिसमें पिछले साल के मुकाबले 59% की वृद्धि हुई है। कंपनी के नेट कैश सरप्लस बढ़कर 5,302 करोड़ हो गया है, जो कंपनी की स्ट्रॉन्ग कैश पोजीशन एंड फाइनेंशियल डिसिप्लिन का प्रमाण है। फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए कंपनी का आरओई 10.2% रहा, जो दर्शाता है कि डीएलएफ अपने शेयर होल्डर्स इक्विटी से अच्छा लाभ कमा रही है। दिसंबर 2024 में डीएलएफ की कस्टमर रिसीवेबल लगभग 30,000 करोड़ थी, जो सिक्योर्ड फ्यूचर रेवेन्यू को सुनिश्चित करती है। डीएलएफ ने अपनी विकास गति को तेज कर दिया है, खासकर लग्जरी सेगमेंट में। डीएलएफ के प्रिवाना प्रोजेक्ट्स ने शानदार सफलता हासिल किया है। अकेले प्रिवाना नॉर्थ प्रोजेक्ट में 1164 लग्जरी अपार्टमेंट्स, जो 11,000 करोड़ में एक हफ्ते के भीतर बिक गया। प्रिवाना वेस्ट में पूरी तरह से बिक गया है, जिसने लगभग 5,600 करोड़ की बिक्री दर्ज की है। द दहलियाज एक सुपर लग्जरी प्रोजेक्ट जो जबरदस्त हिट रहा है, जिसने अपनी लॉन्चिंग के पहले साल में ही 13,744 करोड़ की बिक्री बुकिंग हासिल की है। गुरुग्राम में डीएलएफ डाउनटाउन ब्लॉक 4 में लगभग 2 मिलियन वर्ग फुट और चेन्नई में डीएलएफ डाउनटाउन ब्लॉक 3 में लगभग 1.1 स्क्वायर फुट के ऑफिस स्पेस को ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट्स मिल चुका है और ये 97% और 99% तक प्री लीज्ड है। गुरुग्राम में डीएलएफ डाउनटाउन का न्यू फेज लगभग 5.5 मिलियन स्क्वायर फुट के ग्रेड ए ऑफिस स्पेस विकसित कर रहा है। डीएलएफ मुंबई के रियल एस्टेट बाजार में एक बड़ा री एंट्री कर रहा है, जो ट्राइडेंट ग्रुप के सहयोग से अंधेरी वेस्ट में एक लग्जरी रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए पूरी तरह तैयार है, जिसके पहले चरण को आरईआरए की मंजूरी मिल चुकी है और अगले 2 हफ्तों में लॉन्च होने की उम्मीद है। इन अपार्टमेंट्स की कीमत ₹5 से ₹7 करोड़ प्रति यूनिट होने की उम्मीद है। अब चलते हैं, डीएलएफ ने गोवा में दी बे व्यू नाम से लग्जरी विला प्रोजेक्ट के साथ एक महत्वपूर्ण री एंट्री किया है। जिसके अलावा चंडीगढ़ ट्राई सिटी में भी उनके रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट जारी है। पर डीएलएफ चेन्नई के गुंडी में भी रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट विकसित कर रहा है। डीएलएफ रेंटल आर्म डीएलएफ साइबर सिटी डेवलपर्स लिमिटेड, जो डीसीसीडीएल है, जो सिंगापुर के सोवरेन वेल्थ फंड जीआईसी के साथ एक सक्सेसफुल जॉइंट वेंचर किया है। ये पार्टनरशिप डीएलएफ को अपने कमर्शियल प्रॉपर्टी पोर्टफोलियो में मजबूत करने की मदद करती है। मुंबई में भी ट्राइडेंट ग्रुप ने प्रोजेक्ट के लिए ट्राइडेंट ग्रुप के साथ कोलैबोरेशन, जो बाजार में उसकी विस्तार करने की रणनीति का हिस्सा है। डीएलएफ की अगले 3-4 वर्षों में गुरुग्राम, चेन्नई, गोवा और मुंबई जैसे शहरों में लगभग 80,000 करोड़ के पोटेंशियल सेल्स वैल्यू वाली नई प्रॉपर्टीज लॉन्च करने की है। ये उनकी ग्रोथ स्ट्रेटेजी का एक बड़ा हिस्सा है। के फाइनेंशियल ईयर 2026 में करीब 17,000 करोड़ से अधिक मूल्य के रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स लॉन्च करने की योजना बनाई है। कमर्शियल रियल एस्टेट एक्सपेंशन में
जो DCCDL अगले 7 वर्षों में मुख्य रूप से चेन्नई और गुरुग्राम में लगभग 15 मिलियन स्क्वायर फीट ऑफ कमर्शियल स्पेस विकसित करने की योजना बना रही है। DCCDL को क्रिसिल द्वारा AAA स्टेबल की रेटिंग मिली हुई है। ICRA ने अपने आउटलुक को पॉजिटिव में रिवाइज किया है। DLF लिमिटेड का आउटलुक भी पॉजिटिव में रिवाइज किया गया है। के ऑपरेशनल रेंटल पोर्टफोलियो की ऑक्यूपेंसी रेट 94% है, जिसमें नॉन एसीजेड ऑफिस स्पेस में 98% और रिटेल में 98% शामिल है, जो उनके प्रॉपर्टीज की हाई डिमांड को दर्शाता है। तो दोस्तों, ये था DLF की लेटेस्ट इंफॉर्मेशन। तो अब हम इस स्टॉक की टेक्निकल एनालिसिस करके पता लगाएंगे कि उसका प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, इसमें इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग का क्या स्कोप है। तो ये है स्क्रीन पर DLF की क्वार्टरली कैंडलस्टिक चार्ट। अभी हम इसको मंथली चार्ट में चले जाते हैं और बार चार्ट पे कन्वर्ट करते हैं। तो देखिए, इस स्ट्रक्चर को हम वेब थ्योरी से एनालिसिस करेंगे, क्योंकि मेरे एनालिसिस है इलियट वेब प्रिंसिपल्स पर आधारित है। तो इसीलिए वेब थ्योरी में सबसे पहले वेब को डिटरमाइन करते हैं। तो वेब को जैसे मैंने आइडेंटिफाई किया, वो कुछ इस तरह का है। बिगर वेब वो क्या है कि ये पहले ABC फॉर्मेशन बता रहा है, यहाँ से A, ये B और ये C। अल्टीमेटली ये स्टॉक नीचे जाने वाला है। तो इसे जानने के लिए पहले हम इस स्टॉक के और थोड़ा सा डिटेल एनालिसिस करेंगे। ABC वो क्या है कि ये रहा आपका A वेब, ये रहा B वेब और ये रहा C वेब। तो इस तरह का वो B वेब भी मुझे लग रहा है कि कंप्लीट हो चुका है। बाकी कंप्लीट होने के लिए सबसे पहले जो जरूरी है वो है ये C वेब का, जो वायलेट कलर का जो C वेब है, ये C वेब को 5 वेब्स का, उसका अंदर 5 सब वेब्स है कि नहीं, ये पता लगाना है। तभी जाकर हम बोल सकते हैं कि ये C वेब कंप्लीट हो चुका है। तो उसको करने के लिए भी मैं पहले से उसको मार्किंग करके रखा हूँ। देखिए, वो रेड है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। तो ये थर्ड वेव भी अगर कंप्लीट तभी हो सकता है जब इसके अंदर की 5 सबवेव्स को कंप्लीटली बन चुका है। तो उसे जानने के लिए मैंने फिर उसको ब्रेकअप किया। तो देखिए, उसके अंदर का सबवेव जो है वो ब्लू कलर में दिखाई दे रहा है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। ये जो फिफ्थ वेव बनेगा तभी जाके आपको रेड थर्ड वेव कंप्लीट होगा। तो फिफ्थ वेव बनने के लिए ये फिफ्थ वेव भी 5 वेव से बना हुआ है। चलिए और थोड़ा लोअर टाइम फ्रेम में चले जाते हैं। ये आ गया आपको वीकली चार्ट। अब वीकली चार्ट में जाने से और थोड़ा सा चले जाते हैं नीचे के टाइम फ्रेम में, डेली चार्ट पे जाते हैं। तो डेली चार्ट में आप जानते हैं कि ये ब्लू फिफ्थ वेव बनने के लिए उसके अंदर का 5 सबवेव्स होना जरूरी है। तो उसको फिर मैं मार्किंग किया। तो मार्किंग करने के बाद मुझे जो पता चला वो कुछ इस तरह का है। ग्रीन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। देखिए, इस पे जो थर्ड वेव बना है उसका जो आपको मेजर करें फिबोनाची एक्सटेंशन टूल से अगर मेजर करते हैं तो देखिए वो 261.8% पर आकर ठहरा हुआ। दैट मीन्स इज ए एक्सटेंडेड थर्ड वेव। अब एक्सटेंडेड थर्ड वेव होने के मतलब है कि और इसका जो फिफ्थ वेव होगा वो नॉर्मल होगा। तो फिफ्थ वेव नॉर्मल होगा तो इससे पता चलता है कि अभी फिफ्थ वेव बनना बाकी है। दैट मीन्स ये बुलिश है, लग रहा है बुलिश। बट हम यहीं पर खत्म नहीं करेंगे, और थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे, पता लगाएंगे कि और क्या मुझे मुश्किल फेस कर रहा है। तो पहले भी जान लीजिए कि ये जो आपको सेकेंड वेव जो करेक्टिव वेव बना, बहुत सिंपल वेव बना है। तो उसमें सेकेंड वेव अगर नॉर्मल बनता है तो फोर्थ वेव कॉम्प्लेक्स बनना चाहिए। वो कैसे है? वो कुछ इस तरह का बन सकता है। बनेगा ऐसा नहीं हम कह सकते हैं, बन सकता है। और क्या है, देखिए, अगर रिट्रेसमेंट टूल से अगर मेजर करेंगे तो वो सेकेंड वेव करीब करीब आपको 78.6% को भी पार कर चुका है। दैट मीन्स ये डीप है। तो उसका फोर्थ वेव क्या होगा, वो ठीक उल्टा होगा। दैट मीन्स सैलो बनेगा। वो क्या, 23.6% में आकर टिका हुआ है। दैट मीन्स ये सैलो बन रहा है, इसमें कुछ कॉम्प्लेक्स नेचर आ सकता है। अगर आएगा तो किस तरह से बनेगा वो मैं कुछ ड्रॉ करके रखा हूँ। इस तरह का एक फॉर्मेशन हो सकता है अगर उसे हम हायर टाइम फ्रेम में अभी हूँ, इसलिए ये देखिए इस तरह का एक मूवमेंट हो सकता है। इसका लेवल क्या होगा, लेवल अगर एक्सटेंशन टूल से मेजर करते हैं तो फिफ्थ वेव का लेवल करीब करीब आपको आ जाता है 61.8% नॉर्मल है। उसे मैं अगर मार्किंग से दिखाऊं तो वो कुछ इस तरह से इस लेवल पर आकर ठहर सकता है। तो हमें
अभी ये कितना का प्रॉफिट देगा, कितना परसेंट का मूव है, ये इसे अगर मेजर करेंगे तो करीब करीब 17% का एक मूव देगा। फिर वो नीचे आएगा, क्योंकि ये फिफ्थ वेव बनने के बाद ब्लू फिफ्थ वेव कंप्लीट होगा। ब्लू फिफ्थ होगा तो वो थोड़ा सा नीचे आने की कोशिश करेगा, यहाँ पर आकर वो फिर ये जो रेड थर्ड वेव बनेगा, ये रेड फोर्थ वेव, फिर रेड फिफ्थ वेव बनेगा, तब जाके ये बी वेव कंप्लीट होगा, इनर सी वेव भी कंप्लीट होगा। समझ गए? तो हमें क्या कर रहा है, हमें कब एंट्री लेना है। तो अगर हम इसके बाद चार्ट में, कैंडलस्टिक चार्ट में जाते हैं और थोड़ा हायर टाइम फ्रेम में आते हैं, वीकली चार्ट में, तो दिखाई देगा कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है उसका। इस रेजिस्टेंस को अगर आप एंट्री लेना चाहते हैं ले सकते हैं, कोई एतराज नहीं है, क्योंकि ये ऊपर जाने वाला है। थोड़ा सा नीचे ऊपर तो होगा ही, अगर उसको झेल सकें तो आप ले सकते हैं, नहीं तो आप ये जो एक रेजिस्टेंस लेवल है इसको पार करने दीजिए, इसको ब्रेकआउट होने दीजिए, तब जाके आप लेंगे, क्योंकि ब्रेकआउट होने के बाद ही वो नीचे फिर आएगा, फिर जाके वो बुक करेगा, तब आप इस लेवल पर ले सकते हैं। ठीक है, आप इस लेवल पर एंट्री ले सकते हैं और इसको एंजॉय कर सकते हैं। बाकी ये मान के चलिए ये बी वेव है, ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा, बाकी आपको बेनिफिट देगा, इसमें आप ले सकते हैं। तो ये रहा एक टेक्निकल एनालिसिस। इस टेक्निकल एनालिसिस को अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए मेरे चैनल को। कुछ और जानना है तो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं उसका जवाब दूँगा। तो ये रहा एंटायर एनालिसिस ऑफ डीएलएफ, जिसका मैंने पहले उसका फंडामेंटल्स के लिए बताया और अभी हम टेक्निकल एनालिसिस के लिए बता दिया। तो आपको अगर इस स्टॉक में इंटरेस्ट है तो आप देख सकते हैं। तो यही रहा आज का वीडियो। थैंक यू वेरी मच।